हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कौन सा ये जुबैर खान इंटरव्यू ऑन सलमान खान स्केर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई आफ्टर बाबा सिद्दीकी। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब आज मेरे को आपने ये रिक्वेस्ट भेजी ना तो मुझे तो ये नहीं पता था जुबैर खान कौन है। तो पहले मेरे को पता करना पड़ा कि है कौन बंदा। तो जहां तक मुझे समझ में आया, मुझे ऐसे लग रहा है जुबैर खान को वो बिग बॉस में कभी गया था और सलमान खान के साथ उसकी जो है लड़ाई वड़ाइयाँ कुछ उस टाइप से हो गई थी। सलमान खान ने इसको कुछ बड़ा सुनाया या कुछ वैसे हुआ, मुझे पूरी सारी डिटेल नहीं पता, कुछ हुआ है। तो उसकी वजह से शायद इसकी पूरी जिंदगी शायद तबाह हो गई है, ऐसा कुछ है। मुझे पक्का नहीं पता, बस मैंने थोड़ा सा ही समझना है। यही काम करता है बिग बॉस में जो उसने किया उस टाइप से पता नहीं हुआ क्या। जिंदगी खराब हो गई और कुछ काम नहीं था। ये नहीं पता मुझे कि एक्टर है क्या है, बस इतना पता है बिग बॉस में आया था और तब कुछ हुआ था सलमान खान के साथ। अगर आपको इससे ज्यादा पता है तो जरूर शेयर करना। तो चलो अब देखते हैं ये इंटरव्यू। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक बंदा जेल में बैठ के भी इतना डरा दिया है कि संडा जाने के लिए भी 4 लोग जा रहे हैं। तो देखो, छोटे को तो हर कोई दबाता है। अभी मैं एक चैलेंज देता हूँ सर, आप यही डायलॉग एक छोटी सी रील बना के शेयर करो कि लॉरेंस बिश्नोई अगर मैंने तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। इसको बोला तो मैं मानूंगा कि आप कुत्ता बनाऊंगा। कुछ भी नहीं है, ये तो चिंदी चोर है लॉरेंस बिश्नोई। जेन्युइनली देखा जाए चिंदी चोर है मेरे हिसाब से। तो ये खाली हवा क्रिएट कर रहे हैं, इनको टीआरपी मिल रही है। माफी मांगना ये बताता है कि आप में तकब्बुर नहीं है। वो बोले कि भाई मैंने नहीं किया लेकिन फिर भी मैं माफी मांग, खत्म हो गई बात। इतना ही तो स्टेटमेंट है पूरे बिश्नोई समाज का। ऊपर वाले की लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन मार ऐसी पड़ती है ना। तुमने मेरी माँ की वैल्यू नहीं की सलमान खान साहब, लेकिन मैं आपकी माँ की और सलीम अंकल की वैल्यू करके कह रहा हूँ कि अल्लाह उनको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे। ये जो बिश्नोई पार्ट है ना, ये तो मीडिया डाइवर्ट करने वाला है। असल कांड जो जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी साहब जो धरने पे बैठे थे बैंड्राइस में, बीकेसी में, जो एसआरए के लिए डेमोलिशन होने वाला था, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डरों का बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो शेर पे सवा शेर है। तो बहुत बहुत स्वागत एक और एंगल निकल रहा है जुबैर सर। और क्या बोलूँ, आपको देखकर एक दिन एक पल में जिस इंसान की पहचान बदल गई हो, जिसका अस्तित्व पूरी तरीके से मिट गया हो, आज उस वक्त को तो इतना समय हो गया, करियर डिस्ट्रॉय कर दिया लोग याद करते हैं आपको उस पल के लिए ही याद किया जाता है। लेकिन आप जब उस पल को याद करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? गुस्सा आता है, थोड़ा सा इरिटेशन होती है और बस अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। खुद के लिए यानी आजकल ट्रोलिंग करना जो है ना वो बहुत इजी हो गया है। इंटरनेट सस्ता है, फ़ोन सस्ता है, लगे हुए हर इंसान के पास अपना एक ओपिनियन होता है। तो सब अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी ओपिनियन दे रहा है। जिसको मैं 26-27 साल हो गए मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है, मैं काम सीखा है, चाहे वो डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, एडिटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो। तो मैंने इतना टाइम दिया इसको और सीखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज वो लोग बोलते ना अपना कमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसा, जिनको कुछ नहीं पता है। एक मीडिया हो यानी एक बिग बॉस को इन लोगों ने रियलिटी समझ ली है कि यही सच्ची जिंदगी है। तो सबसे कचरा काफी हंसी आती है ऐसे लोगों को देख के और सोच के। जब लोग बोलते हैं ना कि अरे मैंने आपको बिग बॉस, मतलब आपको क्या सीखने मिला? ठीक है, क्या आपको एजुकेशन में, आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ? खुद ही बोल रहा है बिग बॉस से आकर तो कि क्या कचरा। मैंने तो नाम रखा था उस शो का और अभी भी बोलता हूँ, आओ बहन चुगली करे। चुगलियों का घर है वो, बुराइयों का घर है। तो इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, आई वाज नॉट फिट फॉर दैट प्लेस। और मैं एक्टर नहीं हूँ तो मुझे वो तामझाम करना भी पसंद नहीं। आप लोग भी, मैं इंटरव्यू से भी पीछे भागता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर मेरे में टैलेंट होगा ना तो मेरा खुद ब खुद नाम होगा। मुझे कोई कंट्रोवर्सी, छिछोरपन, राखी सावंत या वो जो XYZ जो भी मीडिया लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी करते हैं, नंगे होके आ गए, कुछ भी, तो मुझे वो सब चीज़ नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ मेरे पास टैलेंट है, आई एम अ राइटर, आई कैन मेक फिल्म, आई कैन मेक, बोलते ना एक रियलिटी दुनिया को दिखाऊँ। तो मुझे इंटरव्यूज़ नहीं देना है,
मुझे लाइमलाइट में नहीं बने रहना है, मुझे शौक नहीं है कि लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मुझे लो प्रोफाइल रहना बहुत पसंद है, मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन बिग बॉस की वजह से एक चीज़ हो गई कि 100 में से कम 20-25 लोग तो पहचान लेते हैं। really? आज बैंक में गया लोग देखते हैं तो जो सामने वाले ने चेक किया था वो साइन बरोबर नहीं थी। अब वो बट ऑब्वियस बैंक के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि अरे सर मैं आपको आप कहाँ देखा हूँ, तो मतलब सर आपने अच्छा, तो उन्होंने फ़ौरन काम कर दिया। तो ऐसा बहुत टाइम पे बोलते हैं ना, इसका फ़ायदा भी होता है, इसका नुकसान भी है बस। आपने कहा कि गलती थी जिंदगी की सबसे बड़ी, इस गलती के जिम्मेदार आप सलमान खान को कितना मानते? 50% मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, उसके बाद में सलमान खान साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। और उन्होंने मैंने अभी तक वो कुछ देखा ही नहीं था। अभी कोई मेरे फ्रेंड आए थे तो उन लोगों ने लगाए थे, तो मैंने वो देखा, वो पूरा एपिसोड। कौन सा? मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत शॉक फील हुआ। मुझे तब समझ में आया कि मेरी अम्मी क्यों रोई थी और क्यों प्रॉब्लम हुआ था। तो देखो, छोटे को तो हर कोई दबाता है। अभी मैं एक चैलेंज देता हूँ सर, आप यही डायलॉग एक छोटी सी रील बना के शेयर करो कि लॉरेंस बिश्नोई अगर मैंने तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। इसने इसको बोला होगा तो मैं मानूंगा कि आप मर्द हो। समझे? कमजोर को हर कोई दबाता है यार। मेरे देखो ना, डॉक्टर जाकिर नायक, ATS, फलाना ढिमका, आतंकवादी, ये वो फलाने, उनके साथ में लड़ा। मुझे बिग बॉस में क्यों बुलाया गया? डॉक्टर जाकिर नायक के ईडी में सारे अकाउंट बंद करवाना। मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा मुसलमान गलत कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। तो मैंने वही किया। माँ बहन की गालियां देते हैं वहां पे, मारते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सलमान खान ने, मेरे पास वो है और मैंने वो शेयर भी किया है इंस्टाग्राम के ऊपर, कि सलमान खान ने चिढ़ के, बिकॉज वो बंदी, कुछ इंसान ऐसे होते कि आपकी दिमाग की नस पे चढ़ जाते हैं। तो जब तक चल रहा था ठीक है, जिसको मैंने 2 रुपीज औरत बोला उसी को सलमान खान वाही, अरे तू तो अब तो चुप कर वाहियात औरत। तो आप करे तो चमत्कार, एक आम इंसान करे तो। बिग बॉस में क्या सिखाया जाता है? मेरा मानना ये है, बिग बॉस का इंटरव्यू हुआ था तो मैंने कहा वो तो लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, जनरेशन बर्बाद कर रहा है। चीज एंडेमॉल और कलर्स के पास मेरा टेप है बाकायदा। उन्होंने मेरे से पूछा था आप बिग बॉस के बारे में क्या सोचते हो, तो मैंने कहा बिग बॉस मेरे लिए ये है कि आओ बहन चुगली करे, उससे भी घटिया, सिवाय बुराई इसकी इधर की उधर करने के अलावा और कोई शो नहीं है। कुछ यानी इससे कोई आपका नॉलेज नहीं बढ़ता है। एंटरटेनमेंट तो मैंने ये चीज कही। फिर उन्होंने पूछा कि सलमान खान आपको एज ए होस्ट कैसे लगते हैं, तो मेरा ये जवाब था, मुझे पता नहीं सलमान खान साहब ने ये देखा या नहीं देखा, मेरा ये जवाब था कि 17-18 को हैंडल करने के लिए उससे बड़ा सीधी सी बात है ना। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाऊंगा। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने केस किया। ठीक है, जो भी चीज थी केस किया सलमान, बहुत सारी चीजें, बैकलैश मिला, इंडस्ट्री सबने मेरा फोन ब्लैकलिस्ट ब्लॉक पे डाल दिया। वही तो तभी तो भाई बोलता है। मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अभी आपने देखा मैं छोटे मोटे रेस्टोरेंट कैंटीन खाने का चला रहा हूँ। तो यही चीज है कि भैया आपकी ताकत से आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी मत करो। ठीक है, दादागिरी है। और आप अपने आप को बहुत अच्छा इंसान कहला रहे हो, वो तो दिखा। आप इतने डेरे। मुझे भी बहुत धमकी आ रही थी जब मैं बिग बॉस से निकला, मैंने केस किया तो मुझे बहुत कराची कहाँ से फोन आ रहे, दुबई से, पाकिस्तानियों से ऐसा कनेक्शन है, दोनों से नंबर से मुझे धमकियां आ रही थी। मैंने तो कोई बॉडीगार्ड नहीं मांगा ना। वही तो यार बॉडीगार्ड के बीच में आ जाएगी। राजीव गांधी तो एक्स प्राइम मिनिस्टर उड़ा दिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनको उड़ा दिए। तो इट इज नॉट, अभी कल ही नॉर्वे में कहीं एक्स प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग हुई, वो मैंने वीडियो देखा। तो मौत तो बरक है, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर किसी को मौत का मजा चखना है। तो अगर मेरी लिखी होगी तो आ जाएगी, 100 बॉडीगार्ड भी होंगे तो भी आ जाएगी। तो मैं सलमान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सर आप इतने ही टाइगर हो, आप लोमड़ी हो क्या, आई डोंट नो सर। आपने मेरा करियर तो खराब कर दिया, मेरे बाल बच्चे दूर हो गए, मेरी माँ मर गई, मेरा तो बहुत कुछ गया। और सलमान साहब आपको मैं ये कहना चाहूँगा सर कि
सुबह होती है तो शाम भी होती है, जो सूरज टॉप पे आता है ना वो ढलता भी है। गाना था ना, रात है तो इसका मतलब जुबैर डरेगा, ये करेगा। मेरे को ऊपर वाले की ज़ात पे यकीन है कि आज रात है, सवेरा होगा, आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद होगा। तो मैं सब्र कर रहा हूँ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। और बेशक मेरा ईमान ये है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। और बाकी जितने भी मुसलमान जो मियाँ भाई लोग ये देख रहे होंगे मेरा इंटरव्यू, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप मुझे पर्सनली जानते नहीं हो, आप सलमान खान को भी पर्सनली जानते नहीं हो। तो। आपने जो भी देखा पर्दे पे देखा कि अरे ये कर रहे हैं, ठीक है, झूठ है। आप मान सोमेली का देख लो भाई, नहीं हूँ सर, और मुझे अपनी अच्छाई बताना भी नहीं है, मुझे बताना भी नहीं कि मैं कितनों की हेल्प करता हूँ, मैं मेरी माँ कितनों की हेल्प कर। हम लोग ने कोई ढिंडोरा नहीं बता, ऊपर वाला फरमाता है कि बन मुट्ठी तो राइट हाथ से दो तो लेफ्ट हाथ को पता नहीं चले। तो हमारा इंटेंशन वो है और हमारी कोशिश ये है कि फाइट करे, आगे बढ़े। देखो मैं सलमान भाई का अभी भी कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं बीच में किसी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा नहीं यार, ही वॉज वेरी क्लोज, स्टिल ही इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू सलमान भाई। ही सेड के अरे सलमान भाई ने तो कभी ऐसा कुछ किए नहीं, किसी का काम रुका। अरे मैं बोला रुका ही नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है ना यार बॉस, गुड बुक बैड बुक्स है ना, हम भी तो अनाज खा रहे, टट्टी थोड़ी खा रहे, गू थोड़ी खा रहे, तो हमको भी समझ में आता है गुड बुक्स बैड बुक। नेक्स्ट डे से मेरा सारा हंसल मेहता हो गया, चोर है हंसल मेहता, चोर। उसके साथ मैंने 2-3 फिल्म की है एज एन प्रोडक्शन में। हंसल मेहता कौन है? एक्टर्स की झोल, ये सारे चोर लोग हैं। तो चोर के बीच में साहूकार नहीं रह सकता सर, गंदे पानी में साफ पानी की मछली नहीं रह सकती। तो ये मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा बोलते ना, मैं थोड़ा कायदे प्लस कानून का आदमी हूँ, रूल के हिसाब से चलो। क्या बोलते जो तरीका होता है उसके 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 1 के बाद 10 नहीं आना चाहिए। यू गेट माई पॉइंट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर फेम। जो एकदम फटाक से आता है वो लोग भूल भी जाते हैं। आज कितने कंटेस्टेंट्स हो गए जो 4-4 महीना बिग बॉस के घर में रहे, लोग उनको जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते। मैं सिर्फ 8 दिन था, सैटरडे से संडे तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 8 साल हो गए, लोग मुझे जानते हैं, फेस से पहचानते हैं। कुछ तो आवाज़, भाई जुबैर भाई आप वो बिग बॉस वाले बोल रहे हो क्या? बोला हाँ। कैसे पहचाने? बोले भाई आवाज़ पहचाना। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन आपको लगता है कर्मा रिटर्न्स जो हम कहते हैं, उन्होंने आपके साथ किया, आज जो भी उनके साथ है, जो बिश्नोई जो भी धमकी दे रहा है, सब कर रहा है, लगता है कर्मा रिटर्न हुआ है और आज उनके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के कर्म का ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, बिलीव इन कर्मा एंड ह्यूमैनिटी। आ रहा है सर? बिलीव इन कर्मा एंड ह्यूमैनिटी, ये मेरा मूल मंत्र है। जब से मैंने होश संभाला, यानी 16-17 साल का हुआ ना, थोड़ा समझदारी आई, तो मैं कोई ऐसा जात धर्म के आधार पे अपने को बड़ा नहीं समझता हूँ। सब एक है, जितनी अच्छाई करोगे उतना आप ऊपर वाले की नज़र में बड़ा बनोगे। तो मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ, अच्छा बुरा सही गलत वो ऊपर वाला करेगा। मैं अभी भी सलमान खान साहब के लिए दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि अल्लाह उनको सलामत रखे। और देखिए उन्होंने तो मेरा बुरा किया, ठीक है, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आज भी आप देखोगे वायरल होता है वो, तो मेरा बुरा तो हो गया, ठीक है, वक्त था वो गुजर गया। मैं अभी भी सलमान भाई के बारे में कोई बुरा नहीं चाहता। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आप तो बहुत खुश हो गए, तो मैं सलमान खान साहब का बुरा नहीं चाहता, क्यों मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है कि जो तुम्हारा बुरा करे तुम भी वो बुरा करो, टिट फॉर टैट नहीं। वो कभी कभार होता है, वो केस कर दिया टिट फॉर टैट में, तो मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ उस चीज़ से। और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक बंदा जेल में बैठ के भी इतना डरा दिया है कि संडास जाने के लिए भी 4 लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना यार बॉस हो गया ना, हमने भी टाइम देखा, अभी आप देखो। लेकिन मैं अभी भी दुआ करूंगा कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपके माँ बाप को कोई ऐसा दुख नहीं हो कि मेरा बेटा परेशानी में हो। मेरी माँ पे क्या बीती होगी वो मुझे पता है, उसका हिसाब हश्र के मैदान में होगा। मैंने तो छोड़ दिया, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। और मैंने ये चीज़, मेरी माँ बोलती थी बेटा जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन मार ऐसी पड़ती है ना। तो आज मेरे को कोई खुशी नहीं है, लोग मुझे बोलते खुश नहीं हूँ मैं, आई एम सैड। उनकी माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि मैंने मेरी माँ का हाल देखा है ना बॉस। देखो हर इंसान को ना अपनी माँ
बाप बहुत प्यारे होते हैं। तो जो इंसान अपने माँ बाप से प्यार करता है ना, वो दूसरों के भी माँ बाप की वैल्यू करेगा। तुमने मेरी माँ की वैल्यू नहीं की सलमान खान साहब, लेकिन मैं आपकी माँ की और सलीम अंकल की वैल्यू करके कह रहा हूँ कि अल्लाह उनको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, और उनका साया आपके ऊपर सलामत रखे, और आप भी सलामत रहो। अंदर से बहुत अपसेट है। या और उसने उसी वजह से, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इतना मतलब गंद है सिस्टम में कि उसको न्याय या जो भी है ऐसे लग रहा है, जो FIR की थी उस पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। सब तो उसने परेशानी में फिर यही लिखा हुआ था अपने में, कर्मा वाला, एंड बिलीव इन ह्यूमैनिटी। ये सरप्राइज हो रहा हूँ कि मुझे पता नहीं हुआ क्या है। अगर ऐसा कह रहे हैं कि सलमान खान ने कहा था कि मैं तेरे को अगर कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम क्या, अगर ऐसा किसी ने कह दिया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इतनी हिम्मत कि एक एक्टर ऐसे शब्द यूज कर रहा है, ऐसी भाषा यूज कर रहा है, एक एक्टर जिसको लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सुपरस्टार है, उस बंदा अगर वो बंदा अगर ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है तो फिर बात क्या बनी? देन इट इज ऑल क्रैप। तो बोल उसको अंदर से ही वाज कि ठीक है, तूने मेरे साथ जो किया सलमान, वैसा ही तेरे साथ हो रहा है। तू मुझे बोल रहा, तूने जो मुझे बोला वही हिम्मत है तो लॉरेंस को बोल दे, वो तो जेल में बैठा हुआ है ना। तो वही उसने बोला है कि भैया तुम कमजोर को दबाने में जो तुम दिखाते हो, अब तुम्हारी फटी हुई है भाई। तुम जैसे सिक्योरिटी ले लेके घूम रहे हो। खान ने क्या ऐसा बोल दिया था कि अगले बंदे ने ये बोला आई डू नॉट नो? वो कह तो रहे मैंने किसी लड़की को कुछ बोला था बिग बॉस में। सलमान खान ने क्यों बोला? और तब उसने सलमान खान ने अपने आप को दादा बन के दिखाया होगा ना कि तू ऐसे क्यों उस लड़की और उसी लड़की को उसने भी कुछ बुरा बोला। पता नहीं, मैंने कहा और खुद ये कौन सी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। वो तो देख लिया, सोमी अली का इंटरव्यू देख लिया, वो जितना बड़ा जिस तरह से उसने कितनी उसकी गर्लफ्रेंडें रही हैं और सबके साथ कुछ ना कुछ इससे ये पता लगता है अगर कोई बिग बॉस में गया है, इट इज अनफॉर्चुनेट। जाने फेम और पैसे के लिए लोग चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कितना गंदा लोग बहुत डेस्परेट हो चुके हैं फॉर फेम कि वो वहां फेम एंड मनी, उससे उनका भी कैरेक्टर दिखता है। अगर कोई वहां जा रहा है, आई थिंक वो बहुत डेस्परेट है। आजकल सारी दुनिया पैसे और फेम के लिए कुछ भी करती है, करने को तैयार हो जाती है, वो तो दिख ही रहा है। जिंदगी में मैंने बिग बॉस का मेरे एक आध सीन देखा होगा कहीं पर, हमने तो इसी में ही देखा है जो रिएक्शंस करते हैं। एक आध सीन देखा तो मैंने क्या नहीं, हमने तो रिएक्शंस में ही एक दो कोई रिएक्शंस किए थे, उसी में देखा था। ऐसे यूएस में भी ऐसे वाले हैं। हाँ है, हम तो वो भी नहीं देखते, हमने तो कभी भी नहीं देखे। वो सारा गंद जो यूएसए का है ना, वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। अरे कुछ अच्छी चीजें, गंद तुम उठा के ला रहे हो। यहाँ का कल्चर तो खराब है ही क्या, वहां पे भी कल्चर वहां का खराब करना चाहते हो, ये उनकी इंटेंशन है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।